हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। दिस इज श्रवण सर। आज हम लोग कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को जानेंगे जिसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लगता है। तो वो सारे एडजेक्टिव्स कौन कौन हैं और उन सारे एडजेक्टिव्स के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशंस लगते हैं जो फिक्स्ड है, उसके बाद दूसरा नहीं लग सकता। चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। आज देखिए, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो एडजेक्टिव्स हैं, पहला सेट हम लोग देखते हैं एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड। इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड, INTERESTED। इन्वॉल्व्ड, INVOLVED। सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, एट्सेट्रा। ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि वो इन्हीं लगेगा, दूसरा कोई नहीं लग सकता। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, इसके साथ कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे? प्रीपोजिशन इन। ठीक है, ऑल दीज एडजेक्टिव्स विल बी फॉलोड बाय in preposition. All these adjectives will be followed by in preposition. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सेंटेंसेस में उसके यूसेस कैसे होंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। देखिए यहां पे इन आया है, ठीक है, इंटरेस्टेड के बाद इन। ही इज इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइम। कम टू द नेक्स्ट सेट। अगला सेट देखते हैं हम लोग। एनेक्सियस, फिट, इंक्लाइंड। स्पेलिंग भी बोल देता हूं अगर आप यहां से नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो। ANXIOUS, एनेक्सियस। FIT, फिट। इंक्लाइंड, INCLINED, इंक्लाइंड। रेडी, एट्सेट्रा। ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ फॉर प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है, जो फिक्स्ड है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही इज फिट फॉर दिस जॉब। He is fit for this job. I am ready for my duty. I am ready for my duty. Come to the next set. अगले सेट में हम लोग आते हैं। Afraid, 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 ASHAMED, ashamed, AWARE, aware, CAPABLE, capable, COMPOSED, composed, FOND, fond, SCARED, scared, SUSPICIOUS, suspicious, TERRIFIED, terrified, TIRED, tired, etc. ये सारे एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। दे वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द डेंजर। तो आप देख लीजिए, अवेयर के बाद ऑफ है, फॉन्ड के बाद ऑफ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कि इसके साथ जो प्रेपोजिशन है फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस संभव नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग, accustomed, ACCORDING, according, ACCUSTOMED, accustomed, DUE, due, EXPOSED, exposed, LIABLE, liable, OWING, owing, USED, used। ये जो सेट है एडजेक्टिव्स का, तो इन सारे एडजेक्टिव्स के साथ टू प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। He did not go to school due to illness. According to a philosopher, struggle is life. तो देख लीजिए, according के बाद to लगा है, यहाँ पे due के बाद भी to लगा है। Is it clear? Come to the next set. Acquainted, 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 ADORNED, adorned,
ANGRY, angry. BLESSED, blessed. BURDENED, burdened. CONSISTENT, consistent. CONTENT, content. CROWNED, crowned. DELIGHTED, delighted. DISPLEASED, displeased. ENDOWED, endowed. ENRAGED, enraged. ठीक है, enraged, displeased, ये ह्यूमन बीइंग के लिए, पर्सन के लिए लगा है. EXHAUSTED, exhausted. FAMILIAR, familiar. FATIGUED, fatigued. GIFTED, gifted. नेक्स्ट लाइन शायद दिखाई नहीं पड़े, मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो या पॉज करके लिख सकते हो. इंटीमेट, INTIMAT, इंटीमेट. OVER, over. WHELMED, overwhelmed. PALE, pale. POPULAR, popular. SEIZED, seized. STRUCK, struck. VEXED, vexed. ये जो एडजेक्टिव्स है, इन सारे एडजेक्टिव्स के साथ क्या लगता है? विथ लगता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. आई एम कंटेंट विथ, देखिए ये कंटेंट के साथ क्या लगा? विथ लगा. नेक्स्ट, आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई हैव. फर्स्ट सेंटेंस में यूजेस देख लिया हमने कंटेंट का. नेक्स्ट देखिए, सी इज ब्लेस्ड विथ, BLESSED, ब्लेस्ड. ब्लेस्ड के साथ क्या लगा? विथ लगा. तो इस तरह से ये जो एडजेक्टिव्स हैं इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है. तो अब ये मेमोराइज कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब क्या होता है कि मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हर सेट ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ. आप सबसे एक एक सेंटेंस बनाओ और उसके बाद एक बार आप प्रीपोजिशन रिमूव कर दो. सिर्फ आप सेंटेंसेस बना लो और प्रीपोजिशन आप ना लगाओ, ब्लैंक छोड़ दो. अब प्रैक्टिस करके आप देखने की कोशिश करो. मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप कभी गलत कर पाएंगे. अभी आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक क्या कहते हैं कि अनुमान लग गया होगा कि किसके बाद क्या आ सकता है. सेंटेंस के प्रयोग में भी आपको जब एडजेक्टिव्स आते हैं तो उसके बाद भी अंदाज लग जाता है कि क्या आना चाहिए. तो कभी कभी हम जो कंफ्यूज्ड होते हैं वो कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आज हमने 5 सेट्स 1 2 3 4 5 सेट्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखा और ये भी देखा कि हर सेट के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लगता है और वो प्रीपोजिशन इन सारे एडजेक्टिव्स के लिए फिक्स्ड है. तो चलिए आज मैं यहीं पे इस वीडियो को अंत करता हूँ. नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट सेट के साथ हम लोग मिलते हैं. और अब इससे पहले कि जितने भी प्रीपोजिशंस पे वीडियो डाला गया है, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, आप ट्रायंगल बटन जो है उसको क्लिक करेंगे तो सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे. तो उसमें इंग्लिश ग्रामर विथ श्रवण सर में आप जाएंगे, उसमें प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, यूसेस ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के भी वीडियो पहले के मिल जाएंगे. और ये तो मैं आज बता ही रहा हूँ. और इसके बाद प्रीपोजिशन चूँकि वास्ट है, इसके बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने हैं और होंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है. इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए.